Our travels into Kakir's forests have brought us here in this Bastar division area to a village where traditionally the narrative used to be about underdevelopment, about poverty, about Naxalism. This time, there is a new narrative playing out of a conflict between Christian and non-Christian tribals over the basic issue of denying burial rights to those who have converted to Christianity. Come with me. नमस्कार। मैंने सुना है कि आपके पति को आपने दफनाया था और गांव वालों ने दफनाने से मना किया और आपको निकालने के लिए बोला निकालने के लिए, शव निकालने के लिए। क्यों, क्या बोले वो? यहाँ होना नहीं करके बोले। यहाँ होना नहीं है जी, अपने पट्टा के जमीन में दफनाए थी, फिर भी वो निकालने के लिए बोली। तो आपने अपने पति को अपने पट्टे की जमीन में दफनाया था, फिर भी आपको निकालना पड़ा। ये कब हुआ? 10 अगस्त को। जी। और गांव वाले सब आ गए यहाँ। ये क्या एक ये हो गया है क्या कि क्योंकि आपने धर्मांतरण किया है, आप क्रिश्चियन बन गई हैं, इसलिए उन्होंने कहा? क्या कारण दिया? आप क्रिश्चियन बन गई है ना? धर्मांतरण किया है आप लोगों ने जी, तो इसलिए बोला नहीं कर सकते। तो कहाँ फिर शव कहाँ दफनाया? काकेर में जाना पड़ा जी। तो आपको यहाँ अपने गांव में दफनाने की इजाजत नहीं दी गई। कौन है ये लोग? ये सर गांव के गायता और पटेल है सर। गायता और पटेल, उनके साथ में और भी 4-5 थे। हाँ। तो उन लोग बोले कि अपने गांव में मतलब नहीं, बिल्कुल दफनाने नहीं देंगे। अपने गांव में जितना भी अपने जो गायता का शिवार रहता है, हाँ। उस बीच में हम जितना भी मसीह के जो व्यक्ति हैं, जो धर्मांतरण किए हुए व्यक्ति हैं, उन लोगों को कभी भी हम दफनाने नहीं देंगे। तो ये सरपंच ने कहा? गायता पटेल और उप सरपंच भी था। कितने साल पहले आपने धर्मांतरण किया था? हम तो 20-25 साल हो गया। 20-25 साल हो गए जी सर। तो गांव में कई लोगों ने धर्मांतरण किया है क्या? इस गांव में 17 परिवार हैं। 17 परिवार है जिन्होंने धर्मांतरण किया है। क्या वजह थी आपने धर्मांतरण किया? सर, हम लोग काफी बीमार थे, परेशान थे। इस वजह से हम लोग ये मसीह को माने, तो उसके पीछे चले तो हमको अच्छा लगा, इसलिए हम उसका फॉलो कर रहे हैं और उसके पीछे हम लोग चल रहे हैं। किसी ने जोर जबरदस्ती से आपको नहीं? कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी? नहीं, हम खुद जाए हैं। आप खुद जाए हैं अपने आप में? किसी ने आपको ये नहीं कहा? लेकिन आदिवासी परिवार बढ़ गए हैं, कुछ लोग जो धर्मांतरण किए हैं और जिन्होंने नहीं किया, इसमें आपका गांव बढ़ गया है क्या? सर, इसमें अभी भी हम लोग ये धर्मांतरण तो नहीं किया है, मतलब कोई कागज कार्रवाई से, मतलब किसी का प्रलोभन या ऐसे लालच हमको किसी ने नहीं दिया है। हम स्वयं इच्छा से गए, क्योंकि हमको संविधान मालूम है कि यह भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हमको कोई भी धर्म को मानने का ऐसा संवैधानिक अधिकार है, इसलिए हम उसके पीछे चल रहे हैं। किसको वोट दोगे? सर्ववादी दल को देंगे सर। सर्ववादी दल को दोगे? ये जो नई पार्टी बनी है? यस सर। क्रिश्चियन पार्टी। तो आप लोग क्रिश्चियन ट्राइबल जो है, क्रिश्चियन पार्टी को वोट देना चाहते हो? जी सर, क्योंकि हमारी आवाज को कोई नहीं सुनते। नेता लोग भी जिसके पास भी जाए, हमारी बातों को दबा दिया जाता है। कांग्रेस हो या बीजेपी? यस सर, हमारे पास पहले से हम लोग, मेरे माता पिता पहले से कांग्रेस को दिया करते थे वोट। अब हम नहीं देंगे उनको, उनके पास भी जाने से हमारी बातों को नहीं सुनते हम लोग। बीजेपी कह रही है कि वो सनातन धर्म के नाम पर आप सबको इकट्ठा करना चाहती है। आपको बीजेपी में विश्वास नहीं है जब सनातन धर्म की बात करती है, हिंदुइज्म की बात करती है? सर, यदि ऐसा होता तो आज हमारे ये मसीह भाइयों के साथ ऐसा अत्याचार नहीं होता। आप जानते हैं कि बीजेपी के जो जिला पंचायत सदस्य था या जो नारायणपुर में, वो खुद ही ये मसीहों के प्रति या वहाँ के मसीहों के घरों को, उनके लोगों को ये मारा पीटी या तोड़फोड़ करने लगे और वहाँ का एसपी के सर में भी चोट लाया। तो इसलिए हमारा विश्वास टूट गया कांग्रेस और बीजेपी के प्रति। पर वो जीत पाएगी? इतने बड़े ताकतवर है, उनके पास बहुत पैसा है, बीजेपी कांग्रेस के पास पैसा है, फिर भी सर हम लोग नए पार्टी को देंगे। अभी पैसा है फिर भी नए पार्टी को देंगे? हाँ, जी सर, हम लोग क्योंकि हम विश्वास है कोई ना कोई छोटे मोटा पद में रहेंगे अपना, तो हमारी आवाज को आगे बढ़ा सके। You've heard these voices demanding the basic right
to bury the dead. We are in a village, remember, which is more than 200 kilometers away from Raipur. Is someone in the state capital, whoever comes to power, listening to these voices, voices of Indians, whether they are converted tribals, doesn't take away from the fact that they have the same constitutional rights as every Indian citizen.